एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत कॉमन कॉज है एनीमिया का, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में ब्लड में नॉर्मल आरबीसीज की जगह पे आरबीसीज का आकार अलग होने लगता है। वो जैसा कि नाम है सिकल सेल, तो सिकल सेल जैसे आरबीसीज ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं और सर्कुलेशन के टाइम पे जब ये वेसल्स में घूम रहे हैं तो ये ऑक्लूजन जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया होता है और एक होता है सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में सिर्फ एक ही जो जीन है वो डिफेक्टिव रहता है, एक जीन नॉर्मल होता है। ऐसे इंसान एक नॉर्मल लाइफ जो है वो व्यतीत कर सकते हैं और आगे जाके चांसेस हैं कि सिकल सेल ट्रेट वाले जो व्यक्ति हैं वो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन्स में इसको ट्रांसमिट करें। सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिकल सेल एनीमिया, नाम ही में ही है एनीमिया, तो खून का कमी जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर रहता है और ऐसे पेशेंट्स को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये मल्टी सिस्टम सिम्टम्स जो हैं इसके आते हैं ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चलते। ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो तो पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्यूलर या आँखों की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। ये लिवर, स्प्लीन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। चेस्ट में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम करके न्यूमोनिक जैसे फीचर्स जो है इसके अंतर्गत आ सकते हैं। आगे इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं? तो एक तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स का ब्लड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें, जिसे हम लोग पीबीएफ बोलते हैं, तो उसमें हमें सिकल सेल्स नज़र आते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है HPLC या HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम लोग सिकल हीमोग्लोबिन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, और दूसरा हम लोग फॉल वाइट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। पर क्यूरेटिव है इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स अगर ओपीडी में आए तो हम लोग उनको कुछ प्रिवेंटिव या मेथड्स भी जो है वो एडवाइस करते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक उनको एडवाइस करना चाहिए एंड देन ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन जो है ऐसे पेशेंट्स को, या ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एक्सपोजर जो है, टेम्परेचर एक्सपोजर, वो अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं या इफ़ यू नो समवन हु सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि उनको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजें ताकि उनका अच्छे से इलाज हो पाए एंड दे कैन लीव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।